वो यार शर्म नहीं आई आप लोगों को? आपको देसी घी खिलाएं और जब हम सूखे चावल खाएं तो आपको तकलीफ हो जाए और हमारी प्लेट में आप मिट्टी डाल दो, फिर आप कहते हो नहीं हम आपस में एक हैं। किस तरह एक हैं? बेज़बानी, बदलफ्ज़ी, माँ बहन की गालियाँ, सादात को चूड़ा बना देना, ये तो नबी पाक की ज़ात पे अटैक करते हैं। ये मैं कहूँ कि तारक परदेसी सैयद और सैयद मुश्ताक बुखारी पे अटैक किया तो अल्लाह के नबी पे अटैक किया तुमने। तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई? हमने हर बात को ताजीब से लिया, हर बात आपकी। आप गालियाँ दें, हम शुक्र अल्लाह का करें। आप हमें माँ बहन की गालियाँ दें, हम आमीन या अल्लाह करें। और शर्म आनी चाहिए आपको कि गवर्नमेंट हिंदुस्तान का जस्टेड कोई रिपोर्ट भेजता है तो तुम्हें तलियारा के बुखार चढ़ जाएं। शर्म करो यार। फरीद मीर नाम है मेरा। पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं था, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन 5-7 दिनों से जब से वो जस्टेड की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो हमारे कुछ लोग हैं उनको इस तरह बुखार लग गया जिस तरह एक ज़माने में हम सुनते थे कि तलियारों का बुखार होता है, उसका इलाज नहीं होता, उसके लिए दवाई नहीं होती। तो वो तलियारों के बुखार लगे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, और उनके कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि वो जंतर मंतर पे गए हैं। लेकिन हमने इस बात को नहीं लिया उसमें, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के आइन को देखना है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को देखना है, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को देखना है, गृह मंत्री को देखना है। जो पहाड़ियों को एसटी दे रहा है और देने वाले को तकलीफ़ नहीं, तो जो देख रहे हैं उनको क्यों तकलीफ़ है। लेकिन कल या परसों एक दिन पहले कोई रिटायर कर्नल देवानंद जी आए और उन्होंने सुरनकोट में कोई प्रोग्राम किया, और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा होकर ये कहता है कि जी पहाड़ी हमें बेटियों का रिश्ता दें और फिर हम इनको पहाड़ी स्टेटस दिलवाएंगे। शर्म, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इस किस्म का अल्फाज कहते हुए, आपकी उम्र को देखकर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना एक गाल निकालते हो ना तो हमें आपको 100 गाल निकालनी आती है। एक बात बोलते हो 100 बात बोलनी आती है। तुमसे ज़्यादा बोल सकते हैं, तुमसे ज़्यादा जंतर मंतर पे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह रहा हमारी ज़बान से वो बात ना निकले जो आइन के ख़िलाफ़ हो, जो डीसी को ना अच्छी लगे, जो एसएसपी को अच्छी ना लगे, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एलजी साहब हैं उनको अच्छी ना लगे। ख़ासकर मैं ये आपको कहूँ कि जब हम कौम का नाम लेकर कोई बात करें तो इसमें बाबा जी साहब लारबी आते हैं, जिनकी दरगाहें हैं, कोड़ों के कोड़ शिफा होते हैं। बड़े बड़े बीमार जो वहाँ जाते हैं तो घर से उनको उठा के लिए जाता है, और जब वापस आते हैं तो चल के आते हैं। मैं इसलिए अपनी ज़बान से कोई गंदा अल्फाज नहीं पेश करना चाहता, लेकिन मैं आज अल्लाह और अल्लाह के उस नबी के आगे, जिसके लिए मेरे अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े कितने हज़ार 100 साल के बाद हवा और जन्नत को एक वास्ते पर दाखिल किया, मैं आज उस नबी से ये दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि या अल्लाह अपने उस हबीब ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल करके या अल्लाह इनको अक्ल दे, इनकी ज़बान पर लगाम दे। या अल्लाह ये बाशूर जो अवाम तरीके से बात करना चाहती है, या अल्लाह जो बड़े लोग हैं उनका साया इन पे नसीब अता फरमा। या अल्लाह ये बेज़बानी, बदलफ्ज़ी, माँ बहन की गालियाँ, सादात को चूड़ा बना देना, ये तो नबी पाक की ज़ात पे अटैक करते हैं। ये मैं कहूँ कि तारक परदेसी सैयद और सैयद मुश्ताक बुखारी पे अटैक किया तो अल्लाह के नबी पे अटैक किया तुमने। तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई? हमने हर बात को ताजीब से लिया, हर बात आपकी। आप गालियाँ दें, हम शुक्र अल्लाह का करें। आप हमें माँ बहन की गालियाँ दें, हम आमीन या अल्लाह करें। और शर्म आनी चाहिए आपको कि गवर्नमेंट हिंदुस्तान का जस्टेड कोई रिपोर्ट भेजता है तो तुम्हें तलियारा के बुखार चढ़ जाएं। शर्म करो यार। वो बड़े लीडरों की तरफ देखो। कि मैं आपको ये कहूँ, मैंने एक स्टेटमेंट मैं आज स्टेटमेंट नहीं देने वाला था, लेकिन मैंने रात को एक स्टेटमेंट देखी। वाजिद बशीर खान उल्फ टिक्कू जो मेंढर से एक छोटे से डीडीसी मेंबर हैं, लेकिन मेरा भाई शेर भाई है और शेरनी माँ के दूध का बेटा है। वो बात करता है तो बड़ा खुल कर करता है, किससे डर कर बात नहीं करता। वाजिद बशीर खान एक बात सुन ले यहाँ पे, आप कभी ये नहीं समझना कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारा एक बाल भी भीगा हो जाएगा तो हमारी जान चली जाएगी। तुम पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक कदम आगे बढ़ोगे, 99 कदम हम बढ़कर 100 कदम को पूरा कर देंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंटें जो हमारे ख़िलाफ़ देगा उसके ख़िलाफ़ हम देते रहेंगे। जो हमें आज के बाद, आज मेरा ये आखिरी है इंटरव्यू तहज़ीब वाला, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमने हिंदुस्तान के आइन के ऊपर
इसके बाद भी हिंदुस्तान का आइन जो है वो हमारे सर के ऊपर है। हम तहज़ीब से बात करेंगे, लेकिन अगर तुम एक गालियाँ दोगे उस आदमी का नाम लेके 100 गालियाँ देंगे, जहाँ मर्जी हमारे खिलाफ़ केस कर देना। अगर एक बार जी कहोगे तो 1,00,000 बार जी कहेंगे। हमें एक बार आप कहोगे, हम आपको 1000 बार आप कहेंगे। लेकिन आज के बाद सुन लेना, आज तक आप माँ बहन पे थे, आज तक आप सादात को चूड़ों के साथ लगा रहे थे। रात को तो मैंने जो स्टेटमेंट सुनी उस पर आप यहाँ तक उतर आए कि आप हमें बेटियों की गालियाँ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रिश्तेदारियाँ कौन मना करता है आपको करने से? आप आ जाएं, करें भी और दें भी, हम कहाँ मना करते हैं? रिश्तेदारियाँ तो हमारी है ना। एज मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक जिसने कुरान पढ़ा है वो मुझे किसी कुरान की किसी भी एक सतर से एक तर्जमा निकाल के दिखा दे जहाँ पे गुजर और पहाड़ी लिखा हुआ है, तो मैं आप आज के बाद स्टेटमेंट देनी बंद कर दूँगा। ये सब कुछ अपनी ज़बान से निकालते हो, गालियाँ भी निकालते हो। एक हिंदुस्तान गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई, वो यार शर्म नहीं आई आप लोगों को? आपको देसी घी खिलाएं और जब हम सूखे चावल खाएं तो आपको तकलीफ़ हो जाए और हमारी प्लेट में आप मिट्टी डाल दो, फिर आप कहते हो नहीं हम आपस में एक हैं। किस तरह एक हैं? मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा जिस तरह बड़े लीडर हैं, मैंने पहले भी एक दिन नाम लिया था, मियाँ बशीर साहब के साहबजादा मियाँ अल्ताफ़ चौधरी साहब, जनाब गनी कोहली साहब, चौधरी अकरम साहब, उनकी नकल लेकर उनके साए के नीचे रहकर वो काम करो जो वो कर रहे हैं। मेरे कायद ने आज भी, जब मैंने रात को अपने किसी बड़े लीडर से बात की, उसको मैं भाई भी मानता हूँ और तहे दिल से लीडर भी मानता हूँ, मिस्टर रशीद कुरैशी को, हमने उनको फ़ोन किया कि जनाब इस तरह की गालियाँ, तो कहने लगे नऊज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, निकाल लें दो गालियाँ। जितनी गालियाँ निकालेंगे हमारे गुनाह उतर के उनके ऊपर जा रहे हैं। आप कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना जिससे लोगों को दुख पहुँचे। स्टेटमेंट कौन सी मैं दूँगा? मैं तो तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ। पूछे मेंढर के लोगों को जाके, बच्चे हूँ या बच्चियाँ हूँ, मैं अगर किसी को खड़े देखता हूँ तो मैं नमाज जनाजा कज़ा कर लेता हूँ, लेकिन मैं बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि या अल्लाह अपने नबी के तफ़ैल जिस नबी के सदक़े पे तूने सब कुछ कुर्बान किया, या अल्लाह दुनिया भी मेरे उस आका की, आखिरत भी आका की, या अल्लाह उस आका के लिए, अपने पीरों फ़कीरों के लिए, या इलाही उन लोगों की ज़बान पे लगाम लगा दे, उन लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं जो शहीदों को गालियाँ, नबी तेरे उन लोगों को गालियाँ जो आपकी हाल है। तो आज के बाद मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि इस तरीके के जो चंद अनासर हैं, वो जम्मू कश्मीर के LG गवर्नमेंट साहब हो या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या SDM साहब मेंढर हों, जो इस किस्म का बयानबाजी करता है, जिस तरह नशेड़ियों को PSA, हमने पीछे सुना था कोई एक्ट आया UPSA, तो उसको PSA लगाया जाए। अगर जाकर वहाँ अदालत में भी आरजू करेंगे कि ये बुज़ुर्ग था, तो बुज़ुर्ग 90 साल का अगर मर्डर कर देगा उसको जेल नहीं होगी? छोटा बच्चा कोई गलत काम करेगा उसको जेल नहीं होगी? तो मेरी गुजारिश है कि जो इस तरीके के गलत लोग हैं, अफवाहें फैलाने वाले और हमारे तल्लुकात को ख़राब करने वाले, हमारी जीने मरने को, कब्रों को ख़राब करने वाले, उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इस पर मैं इत्तफ़ाक़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। फ़रीद मीर मेंढर से।